चलिएगा, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट रिप्लाई कर दो, आवाज आ रही है आप लोगों को? फटाफट रिप्लाई कीजिएगा, आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? चलो, आ रही होगी आवाज आप लोगों को, है ना? सुनो, कल कहां तक हो गया था हमारा? रैखिक संकारक के गुणधर्म चल रहे थे, है ना? उसमें पहला गुणधर्म अपन ने कर लिया था कि रैखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है, ठीक है ना? और साहचर्य नियम की पालना करता है। बकायदा मैंने एक क्वेश्चन लगवा के भी आप लोगों को ये बताया था, इस योग के लिए किसकी पालना करता है? क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है, ठीक है? चलो, यही चल रहा था ना, यही कुछ चल रहा था अपने। हाँ, एक क्वेश्चन भी करवाया था, बिल्कुल राइट, है ना? चलो ध्यान दो सारे के सारे, है ना? जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी ये है, पहले समझ लो सारा, फिर इसके बाद में उतारना है, ठीक है ना? देख लेता हूं। रैखिक संकारक गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता है, ठीक है? अर्थात ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। रैखिक संकारक गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, अर्थात ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। तो इसे प्रूफ भी करवा सकता है आपसे, है ना? तो बकायदा इसका प्रूफ देखते हैं अपन, है ना? ये आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, सिद्ध करो रैखिक संकारक गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता है, ठीक है ना? अब आपकी बुक के अंदर यहीं तक लिखा हुआ देखने को मिलता है, जेपीएच वाली के अंदर, ठीक है? इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमसे प्रूफ पूछ ले तो हमें तो करना पड़ेगा, ठीक है? अब ध्यान दो सारे के सारे, बिल्कुल सटीक, ठीक है? देखते जाना। माना दो संकारक, एक ले लेते हैं अपन एक कैप, ठीक है? दो संकारक एक कैप। देखो ये जो एक कैप है ना, ये मैं ले लेता हूं स्थिति का संकारक, और स्थिति ले लेता हूं मैं एक्स, ठीक है ना? तो माना दो संकारक एक कैप बराबर एक्स कैप ले लिया अपन ने, वह बी कैप बराबर ले लेते हैं अपन संवेग का, और संवेग का संकारक ले लेते हैं अपन क्या? पी एक्स कैप। क्या ले लेते हैं अपन? पी एक्स कैप ले लेते हैं। संवेग का संकारक क्या ले लेते हैं अपन? पी एक्स कैप ले लेते हैं। एक मिनट रुकना, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो, मैं क्लास में था। हाँ 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 बोलो। हाँ, मेरे से एक बार 7 बजे कॉल कर लेना आप, है ना? चलो सुनो, तो मैं क्या कह रहा था, माना दो संकारक ए कैप बराबर एक्स कैप व बी कैप बराबर पी एक्स कैप है, ठीक है? तथा फलन साई है, ठीक है? देखते जाओ, समझना। जो हमें प्रूफ करना है कि ए कैप बी कैप ए कैप के बराबर नहीं होता, ये प्रूफ करना है। तो एक बार तो आपको क्या लेना है? ए कैप बी कैप। देखो, एक बार आपको लेना है ए कैप बी कैप, और इस ए कैप बी कैप को किस पे ऑपरेट करना है? इस फलन साई पे ऑपरेट करना है। किस पे ऑपरेट करना है? फलन साई पे, ठीक है? एक बार मैंने क्या लिया, यहां देखो,
ए कैप बी कैप, और इसको ऑपरेट किया साई पे। एक बार मैं बी कैप ए कैप लूंगा और उसको ऑपरेट करूंगा किस पे, साई पे। फिर प्रूफ करूंगा कि ए कैप बी कैप बी कैप ए कैप के बराबर नहीं आएगा। तो ए कैप क्या है, देखो ए कैप है मेरे पास में एक्स कैप, चलो बी कैप क्या है मेरे पास में, बी कैप है मेरे पास में पी एक्स कैप, चलो फिर आगे क्या है मेरे पास में, साई है। आगे क्या है मेरे पास में, साई है। अब एक चीज समझना आप लोग, बड़ी काम की है, छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की भी है। क्या, देखो ये जो पी एक्स कैप है ना, इसका मान होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। याद रख लो इसे, कहीं ना कहीं ये हमारे क्वांटम के अंदर प्रूफ भी हो जाएगा आगे डेरिवेशन के अंदर, कि पी एक्स कैप का मान क्या होता है, माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स होता है। ये प्रूफ भी है क्वांटम के अंदर, आगे आ जाएगा इस यूनिट के अंदर, है ना। पी एक्स कैप बराबर कितना होता है, माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स होता है। अगर यहाँ पी वाई होता तो यहाँ डेल अपॉन डेल वाई हो जाता, और अगर यहाँ पी जेड होता तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड हो जाता। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, पी एक्स कैप है, तो पी एक्स कैप बराबर क्या है, माइनस का आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स है। ये वैल्यू होती है इसकी, है ना। संवेग का एक्स दिशा में जो संकारक होता है उसका मान कितना होता है, माइनस का आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स होता है। ठीक है, अब ध्यान दो आगे, ए कैप बी कैप और ये है साई। एक चीज और समझो, बड़ी काम की है, देखो मैं एक्स कैप बराबर एक्स लिख सकता हूं। सर एक्स कैप बराबर एक्स क्यों लिखा है, कल मैंने आप लोगों को समझाया था, जैसे ये भौतिक राशि है ए, अब इस भौतिक राशि के ऊपर अपन क्या लगा देते हैं, एक टोपी लगा देते हैं, और जब हम इसे टोपी पहना देते हैं तो बोल देते हैं ये क्या है, संकारक है। क्या है, ये संकारक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैप लगा हुआ है इसका यूनिट वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, इसका एकांक सदिश से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आप जरूरत पड़े तो कैलकुलेशन के अंदर ए कैप बराबर ए यूज कर सकते हो, एक्स कैप बराबर एक्स यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कैप किस बात को इंडिकेट करता है, सिर्फ और सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि ये स्थिति का संकारक है, ये कोई भौतिक राशि एक है, इसका संकारक है। ठीक है, चलो अब क्या करना है हमको, हमको ये करना है, यहाँ पे आओ, मैं एक्स कैप की जगह एक्स ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका मान रखो, ये है माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स है, फिर आगे मेरे पास में क्या है, साई है। चलो इसको सॉल्व करो, ए कैप बी कैप साई, माइनस को बाहर कर लो, माइनस का आयोटा एच कट एक्स, और ये हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स। क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स। माइनस का आयोटा एच कट बाहर कर लिया, फिर एक्स, फिर आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स। समीकरण नंबर देंगे इसे एक, इसे क्या देंगे, समीकरण नंबर एक। अब मैं क्या करूंगा, बी कैप ए कैप लेता हूं, क्या लूंगा मैं, बी कैप ए कैप लेता हूं। तो ध्यान दो, इधर आ जाओ, अब लेते हैं अपन बी कैप ए कैप। अब इसे ऑपरेट करते हैं अपन किस पे, साई पे। चलो आ जाओ, इसको अपन साई पे ऑपरेट कर रहे हैं। बी कैप क्या था मेरे पास में, पी एक्स कैप था, बिल्कुल, और ए कैप क्या था मेरे पास में, एक्स कैप था, फिर साई अपनी जगह है। ठीक है, अब आओ, बी कैप ए कैप साई, पी एक्स कैप का मान कितना होता है, माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। एक्स की, एक्स कैप की जगह आप एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साई अपने स्थान पर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखो, ये फर्स्ट फलन हो गया, ये सेकंड फलन हो गया, यानी यू डॉट बी का यूज होगा। तो माइनस का आयोटा एच कट, एक बार आप एक्स को कांस्टेंट करो, साई का उकलन करो, डेल साई ओवर डेल एक्स, फिर एक बार आप क्या करोगे, साई को कांस्टेंट करोगे, एक्स का उकलन कितना आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, यानी 1 हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास में बी कैप ए कैप साई, तो माइनस का आयोटा एच कट एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस आ जाएगा इधर,
माइनस का आयोटा एच कट फिर साई, और ये डेल एक्स अपॉन डेल एक्स से कट जाएगा। वापस देख लो, माइनस का आयोटा एच कट एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस का आयोटा एच कट साई आएगा ना, ये कट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। अब एक काम करो, एक में से 2 को घटा दो, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर देखो क्वांटम में आगे बहुत लेंथी डेरिवेशन आएंगे, इसलिए ढंग से पढ़नी है क्वांटम। हम घटा देते हैं, चलो देखता हूं इधर क्या है। इधर है माइनस का आयोटा एच कट एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, माइनस का आयोटा एच कट एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस आएगा। हाँ जी, ये वाली वैल्यू रखेंगे अपन, तो इस वाली वैल्यू का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस भी क्या हो जाएगा, बाहर इसका जो माइनस आएगा उसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर किसका देता हूं। अब देखो क्या है, इससे कट गया, दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, में साई कॉमन निकाल लेता हूं, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, और ये आ गया आयोटा एच कट साई। दोनों तरफ से साई को हटा दो, तो ये आ गया ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इक्वल टू आयोटा एच कैप। अब मेरी बात सुनो, अगर ए कैप बी कैप माइनस ऐसे होता, देखो ये ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप बराबर 0 होता, तो जब तो यहाँ पे क्या आ जाता, ए कैप बी कैप बराबर बी कैप ए कैप आ जाता, जब ये 0 के बराबर होता। लेकिन ये 0 के बराबर है ही नहीं। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ए कैप बी कैप बराबर नहीं आएगा बी कैप ए कैप, और ये बराबर नहीं आएगा तो क्या कह सकते हैं अपन कि रेखिक संकारक गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता। ठीक है, चलो ये हो गया। अब एक बार बता दो, ये समझ में आ गया आप लोगों को, उतार लो फिर से। एक के बाद का वापस समझाना है, बिल्कुल वापस समझाएंगे, एक बार आप इसे उतार लो ना, एक बार आप इसे उतार लीजिएगा, एक के बाद का हम वापस आप लोगों को समझेंगे। बिल्कुल रिपीट कर देंगे, एक बार आप उतार लो ना, बिल्कुल रिपीट करेंगे एक बार, फिर से बिल्कुल रिपीट किया जाएगा, आप लोग एक बार उतार लो। और ये सारे के सारे क्लास पूरे घंटे क्लास लिया करो रे, ठीक है, बीच में आदि छोड़ के भाग जाते हैं। मैं बिल्कुल बैच के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना, पहले ये उतार लो, फिर मैं बैच के बारे में बता दूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल सारी चीजें बता दी जाएगी।
बिल्कुल सारी चर्चाएं करेंगे। चलो, हाँ बिल्कुल एक बार वापस समझाएंगे। ठीक है, चलो उतार लिया आप लोगों ने? कंप्लीट है? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वैसे बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना? चलो जल्दी उतार, जल्दी उतार, जल्दी उतारिएगा ना। ठीक है, चलेगा, हो गया? चलो ध्यान दीजिएगा। देखो, कल हमने एक प्रॉपर्टी सोल्व करी थी, उसके बाद में दूसरी है कि रेखिक संकारक गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता है। क्रम विनिमयता नियम की पालना करता तो ए कैप बी कैप बराबर होता बी कैप ए कैप, लेकिन ये पालना नहीं करता तो डज नॉट इक्वल टू लिख दिया। ठीक है, अगर आप गुणधर्म में यहीं तक लिखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मान लो उसने क्वेश्चन ही लगा दिया गुणधर्म के ऊपर कि सिद्ध करो रेखिक संकारक गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता, इस बात को आप प्रूफ करके बता दो। तो हम प्रूफ कर सकते हैं। हमने क्या किए, दो संकारक कंसीडर किए, ए कैप और बी कैप। ए कैप मैंने स्थिति का संकारक ले लिया एक्स कैप, और बी कैप मैंने एक्स दिशा के अंदर संवेग का संकारक ले लिया पी एक्स कैप, और एक फलन ले लिया मैंने साई। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक बार ए कैप बी कैप को एक साथ लिखा, पहले ए कैप को फिर बी कैप को, तो ए कैप बी कैप, इसे ऑपरेट कर दिया हमने, एक फलन साई कंसीडर किया है उसके ऊपर। ए कैप का मान एक्स कैप है, बी कैप का मान पी एक्स कैप है। संवेग का एक्स संकारक होता है, उसका मान होता है आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स। ये कहीं ना कहीं प्रूफ में आ जाएगा अपने पास में। एक्स कैप को आप एक्स भी लिख सकते हो, मैंने बताया था कि एक्स कैप को आप एक्स इसलिए लिख सकते हो कि यहाँ पे जो कैप लगा हुआ है ना, ये जो कैप लगा हुआ है वो किस बात को इंडिकेट करता है, केवल संकारक को इंडिकेट करता है कि ये एक संकारक है। ठीक है ना,
इसका यूनिट वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने एक्स कैप की जगह एक्स लिख दिया, पी एक्स कैप का मान रख दिया, ये आ गया। आयोटा एच कट कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, माइनस का आयोटा एच कट, फिर एक्स आ गया, फिर डेल साई अपॉन डेल एक्स आ गया। अब मैंने बी कैप ए कैप लिया, यानी बी कैप को पहले लिखा, ए कैप को बाद में लिखा, तो ये लो बी कैप ए कैप लिख दिया, और फंक्शन वही साई है, उस पर ऑपरेट करना है। बी कैप पी एक्स कैप है, ए कैप एक्स कैप है। पी एक्स कैप का मान ये रहा, माइनस का आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स कैप का मान एक्स है, साई अपनी जगह है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया, यू डॉट बी का यूज किया, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट किया, इसका उकलन किया, फिर साई कांस्टेंट करोगे एक्स का उकलन बना जाएगा। ये सॉल्व कर लिया, फिर एक में से क्या कर दिया, दो को घटा दिया, एक में से दो को घटा दिया तो इससे कट जाएगा, ये बचेगा। फिर यहां से साई कॉमन निकाल लिया, साई दोनों तरफ से हटा दिया मैंने, तो ये आ गया। अब अगर ये जीरो के बराबर होता, जब तो ये क्या होता, ए कैप बी कैप बराबर बी कैप ए कैप हो जाता, लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में दूसरा गुणधर्म, इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो ये दूसरा गुणधर्म था, ये भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। हाँ जी, पी एक्स कैप की वैल्यू हमेशा यही रहती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्स कैप बराबर सी कैसे आया, एक्स कैप बराबर सी कहाँ है भाई, एक्स कैप बराबर सी कहाँ है, एक्स कैप बराबर सी कहाँ है, एक बार ढंग से देखो, एक्स कैप बराबर एक्स है, वो सी नहीं है। पी एक्स कैप का मान यही रहेगा, चेंज नहीं होता, ठीक है ना। एक्स कैप को आप एक्स लिख सकते हो, मैंने बोला है ना, लिख सकते हो इसे आप ये, क्योंकि ये केवल संकारक को इंडिकेट करता है, ये किसी यूनिट वेक्टर को इंडिकेट नहीं करता एक्स कैप यहाँ पे, इसलिए एक्स कैप के स्थान पे एक्स उपयोग में लिया जा सकता है। क्लियर है, चलो आगे बात समझ में, क्लियर है ये, क्लियर है, ओके ठीक है ना। सुनो, हाँ अब कोई ये पूछा ना, ये तो हो गया ना। अब कोई पूछ रहा था मेरे से कि हो क्या नाम से, एक ग्रुप के अंदर मैंने मैसेज डाला था, 1 सितंबर से बैच स्टार्ट होगा 9 बजे से, न्यू बैच। ये बैच ऑफलाइन है भाई, है ना, पहली बात बता दूं, ऑनलाइन नहीं है ये बैच, है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला जो बैच है, ये बैच 1 तारीख से स्टार्ट होगा ना, वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां ऑनलाइन के अंदर खत्म होगा। मतलब ऑनलाइन के अंदर 31 तारीख को जहां तक होगा, उसके आगे से ही ये बैच 9 बजे वाले में क्या होगा, शिफ्ट होगा, स्टार्ट होगा। पहले बोल देता हूँ, है ना, ये नहीं मैं स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। वो पहले चल रहा था अपने बैच 9 बजे वाला, लेकिन अपन ने किसी कारण से बंद कर दिया था, ठीक है ना। अब 1 सितंबर से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो उससे स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बैच, तो वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से 31 तारीख के शाम को अपना इसके अंदर खत्म होगा, उसके आगे से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, ये बैच केवल और केवल ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच का टाइम शाम को 6 से 7 PM ही रहेगा, ठीक है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। चलो आगे बात समझ में, ये दोनों बात क्लियर। हाँ एक बात और, कल से क्लास एप्लीकेशन पे चलेगी, जूम का किसी प्रकार का कोई मीटिंग आईडी पासवर्ड आपके पास में नहीं आएगा। जिनकी फीस जमा है वो कल मुझे 11 बजे संपर्क कर लेना कि आप एप्लीकेशन में ऐड हुए हैं या नहीं हुए, सुबह 11 बजे, ठीक है। वैसे मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन कोई रह जाए जिसकी फीस जमा है तो वो 11 बजे मेरे से संपर्क कर लेना। कल शाम को 6 से 7 जो क्लास चलेगी वो केवल और केवल अपनी कोचिंग के एप्लीकेशन पे चलेगी, जूम पे नहीं चलेगी, ठीक है। चलो ये दोनों बातें मैंने क्लियर कर लिया। इक्वेशन 2 की लास्ट स्टेप समझा दो, चलो बताते हैं। ऑनलाइन क्यों बंद कर दो, ऑनलाइन चलेगा ना, ऑनलाइन क्यों नहीं चलेगा भाई,
हाँ हाँ बिल्कुल, फिजिक्स पॉइंट वाले ऐप पे चलेगी। ऑनलाइन तो चल रहा है ना आपका, रोज चल तो रहा है ऑनलाइन, कहाँ बंद हुआ है, रोज क्लास चल तो रही है ऑनलाइन 6 से 7 PM, ठीक है। हाँ जी, अब ध्यान दो, किसी ने कहा कि सेकंड के लास्ट स्टेप समझो, इसमें क्या है भाई, माइनस का आयोटा एच कट एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस का आयोटा एच कट साई, इसका मान 1 हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। तो गुणा ही तो है सिंपल, ये तो गुणा ही तो है, इससे कट गया, ठीक है, और ये इससे, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन ही तो है ये। चले आगे, चलो, हाँ फीस फोन पे ले लेंगे, चाहे कैश जमा करा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन। अब ध्यान दो ना, अब आता है अगला संकारक। चलो सबसे पहले लेते हैं इकाई संकारक, इकाई संकारक, और एक आएगा अपने पास में शून्य संकारक। कोई काम के संकारक नहीं है, केवल डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है, केवल डेफिनेशन है, डेफिनेशन बस केवल पता होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर कभी भी आज तक नहीं पूछे गए हैं, ना पूछे जाते हैं, क्योंकि काम के हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा यूज होता ही नहीं इनका, ठीक है। क्या करें, इकाई संकारक का मतलब क्या है, मेरी बात सुनना, हमारे पास में एक संकारक है शून्य संकारक, और एक संकारक है मेरे पास में इकाई संकारक, ठीक है। किसी ने कुछ मैसेज लिखा है, एक बार लिख लेता हूं। भाई सेकेंड ईयर की एग्जाम जब होगी आपकी तब हो जाएगी, क्यों ले रहे हो सेकेंड ईयर की एग्जाम की टेंशन आप लोग, ठीक है। हाँ जी सुनो, सेकेंड ईयर की एग्जाम की टेंशन जब होगी, जब होगी, लेट होगी तो लेट होगी, उसके चक्कर में थर्ड ईयर का क्या नुकसान कर रहे हो, ठीक है। थर्ड ईयर भी अपनी रफ्तार से चलती जाएगी, क्या रुकेगी थोड़ी। हाँ जी, देखो जो भी चर्चाएं करनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, फोन नंबर भी है, इस पे संपर्क कर लेना, ठीक है, मैसेज कर देना मुझे, जो भी जानकारी चाहिए ना। अब यहाँ पे पढ़ा लेना दो क्लास में, देखो इकाई संकारक का मतलब क्या है, इकाई संकारक का मतलब ये है, एक ऐसा संकारक जो फलन के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करे, उस संकारक को क्या कहेंगे अपन, इकाई संकारक कहेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में एक फंक्शन है साई, इस पर मैंने एक ऑपरेटर लगाया एक कैप, तो हमें फलन वही वापस मिल जाए साई, ठीक है ना, इसको ऑपरेट करने के बाद भी हमें वही फलन मिल जाए, तो ये जो हमारे पास में एक कैप है, ये कैसा संकारक है, इकाई संकारक है, जहां एक कैप कैसा संकारक है, इकाई संकारक है, ठीक है, तो काम ही नहीं आता है ज्यादा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप साई इक्वल टू साई, ठीक है, आई कैप साई इक्वल टू साई लिख सकते हैं। तो यहाँ जो आई कैप है वो किसको इंडिकेट करता है, इकाई संकारक को इंडिकेट करता है। अगला आता है शून्य संकारक, सुन लो ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई फलन है साई, उस पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट किया अपन ने एक कैप, और वैल्यू कितनी मिल जाए अपन को, 0 मिल जाए, तो ये जो लगाया गया संकारक है इसे क्या कहते हैं अपन, शून्य संकारक कहते हैं, जहां एक कैप क्या है, शून्य संकारक, 0 ऑपरेटर है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 0 कैप है ना, ये किसको इंडिकेट करता है, शून्य संकारक को इंडिकेट करता है। ये दोनों डेफिनेशन के तौर पे ध्यान रखना है, काम में कुछ खास आता नहीं है। लगाओ लगाओ, इकाई संकारक इसके अंदर लिखना, इकाई संकारक के अंदर लिखना, किसी फलन पर, किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए, किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए, किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए,
और फलन अपरिवर्तित रखे, और फलन अपरिवर्तित रखे, तो ऐसे संकारक को इकाई संकारक कहते हैं। तो ऐसे संकारक को इकाई संकारक कहते हैं। तो ऐसे संकारक को इकाई संकारक कहते हैं। चलो ये लिख लो, ये लिख लीजिएगा ऊपर वाला, ये लिख लीजिएगा ऊपर वाला। ऐसे कैसे? इसके बाद वाले जो संकारक आएंगे ना, वो ही है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। रैखिक संकारक में भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन इकाई संकारक, शून्य संकारक, ये भी कोई खास काम नहीं आता, केवल पता होना चाहिए। लेकिन आगे के जो दो संकारक आएंगे वो बड़े काम के हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। लिख लिया ये? चलो अगली हेडिंग लगाओ, शून्य संकारक। अगली हेडिंग लगाना शून्य संकारक। लिखना, यदि किसी फलन पर, यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए, यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए और मान शून्य प्राप्त हो, और मान शून्य प्राप्त हो, तो ऐसे संकारक को, तो ऐसे संकारक को शून्य संकारक कहते हैं। तो ऐसे संकारक को शून्य संकारक कहते हैं। तो ऐसे संकारक को शून्य संकारक कहते हैं। ये उतार लो। हाँ, अगला लगाओ संलग्न संकार। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ना। एक आएगा हर्मिटी संकारक और एक आएगा संलग्न संकारक। जब तक आपको संलग्न संकारक समझ में नहीं आएगा तब तक हर्मिटी संकारक सवाल ही नहीं होता समझ में आ जाए। और जब आपको हर्मिटी संकारक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे कि सिद्ध करो संवेग संकारक एक हर्मिटी संकारक है, सिद्ध करो ऊर्जा संकारक एक हर्मिटी संकारक है। मतलब आगे का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स आपका बहुत वीक हो जाएगा अगर आप लोगों को संलग्न संकारक और हर्मिटी संकारक समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। इसलिए अब थोड़ा बिल्कुल सटीक तरीके से इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। चलो चलिए सुनो रहे है ना, ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान बोर्ड पर, ढंग से समझना संलग्न संकारक को कैसे डिफाइन किया जाता है। क्योंकि जब तक संलग्न संकारक नहीं समझोगे, एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक हर्मिटी संकारक नहीं समझ पाओगे। क्या मैसेज किया है किसी ने? स्क्रीन नीचे ही तो है, स्क्रीन को और कितना नीचे करूं भाई। चलो ध्यान दो, सुनो, देखिएगा, समझना सारे के सारे। मेरे पास में दो संकारक है, एक है ए कैप, एक है बी कैप, ठीक है, ढंग समझना ना। और मेरे पास में दो फलन है, एक है साई और एक है फाई। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप फलन साई और फाई लो,
आप साई1 और साई2 भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? साई1 और साई2 भी ले सकते हो। ये आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने फलन क्या कंसिडर कर रखा है। साई फाई करोगे तो साई फाई के रूप में रिजल्ट मिलेगा, साई1 साई2 कंसिडर करोगे तो साई1 साई2 के रूप में क्या मिलेगा? रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आपको रिजल्ट साई और फाई के रूप में बुक के अंदर दिखाई दे, अपने नोट्स में साई1 और साई2 के रूप में दिखाई दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो तो आप साई फाई ले सकते हो या साई1 और साई2 ले सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखा जाता है किसके अंदर? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, या तो आप इसको संलग्न बोलोगे, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन और बना देता हूं मैं, ए कैप बी कैप साई फाई ले लो या साई1 साई2 ले लो, आपकी जैसे इच्छा है आप ले सकते हो। या फिर आप इसको संलग्न कहोगे, दो संकारक है मेरे पास में, एक है ए कैप एक है बी कैप, तो या तो आप बी कैप को संलग्न संकारक कहोगे या फिर आप किसको संलग्न संकारक कहोगे? ए कैप को संलग्न संकारक कहोगे। तो मेरी बात सुनना, बी कैप को संलग्न संकारक किसका कहा जाएगा? यहाँ पे ए कैप का कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए कैप को किसका संलग्न संकारक कहा जाएगा? बी कैप का। ए कैप को किसका संलग्न संकारक कहा जाएगा? बी कैप का। और इसके अंदर किसको? बी कैप को संलग्न संकारक कहेंगे किसका? ए कैप का। इसके अंदर क्या करेंगे अपन? ए कैप को संलग्न संकारक कहेंगे किसका? बी कैप का। तो देखो संलग्न संकारक क्या होता है? एक ऐसा संकारक जो निम्न दिए गए आयतन समाकलन की पालना करे। अब ये आयतन समाकलन कैसा है? देखो सुनना, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी संकारक को संलग्न संकारक कहना है उस संकारक को लिखो। ढंग समझ लेना, एक बार के अंदर ये ना, जिस भी संकारक को संलग्न संकारक कहना है उसे लिखो। तो मुझे बी कैप को संलग्न कहना है, उसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप पहला फंक्शन लो, या तो साई लो या साई1 लो, आपकी इच्छा है। चलो मैंने ले लिया साई, दोनों से बता दूंगा मैं। ठीक है, एक ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट लगाकर ऊपर लगा दो स्टार। स्टार क्वांटम मैकेनिक्स में किसको इंडिकेट करता है? संयुग्मी को इंडिकेट करता है। हाँ जी, सब अपनी तरफ से मानना होता है, ठीक है ना, और जो मैं बता रहा हूं वही मानना होता है। ठीक है, चलो अब ध्यान दे ले पहले बोर्ड पे। हम जिसको संलग्न संकारक कहना है उसको पहले लिखेंगे, फिर पहले फंक्शन को लिखोगे, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड है। तो पहले में या तो साई लोगे या साई1 लोगे, आपकी इच्छा है वो ले सकते हो। तो साई ले लिया मैंने, दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, इसके ऊपर लगाओगे स्टार। ठीक है, लगा दिया स्टार। फिर दूसरा फलन जो बचता है ना वो फलन लिखो। तो दूसरा क्या बचा यहाँ पे? जब साई लोगे तो दूसरा फलन क्या बचा? फाई बचा, ये लिख दिया मैंने फाई। क्या लिख दिया? ये मैंने फाई। अब आओ इधर, इधर की साइड देखो, ये जो साई है ना, जब ये ओपन होता है, ये वाला ओपन होता है, तो ये साई पहले लिखा जाता है। तो ये साई पहले लिख दिया और इस पर लगा दिया जाता है क्या? स्टार। इस पर क्या लगा दिया जाता है? स्टार लगा दिया जाता है। या फिर ऐसे समझ लो, आओ देखो वापस रिपीट करता हूं, देखो है ना। हाँ जी, सबसे पहले जिसको संलग्न कहना है उसे लिखो, फिर पहला फंक्शन क्या है? साई है, उसे लिखो। ठीक है, एक ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट लगाकर क्या लगा दो? इस पर स्टार लगा दो। स्टार कॉन्जुगेट को इंडिकेट करता है, संयुग्मी को इंडिकेट करता है, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में भरमार काम में आने वाला है। ठीक है, फिर बचा हुआ दूसरा फंक्शन लिख दो, पाई। लिख दिया, एक काम तो ये करना। अब आओ इसका संयुग्मी लो, इस फंक्शन का, तो ये ले लिया मैंने इसका संयुग्मी। फिर जो दूसरा संकारक बचा हुआ है वो लिखो, फिर फंक्शन ये वाला ऐसे कैसे उतार दो, फाइव। इसमें क्या किया मैंने? सबसे पहले जिसको संलग्न बोलना है वो संकारक लिखा,
फिर पहला फंक्शन लिया साई, एक ब्रैकेट लगाया, उसका स्टार ले लिया, फिर बचा हुआ फलन लिख दिया। अब क्या करते हैं अपन, इस साई पर स्टार लगाते हैं, लगा दिया। फिर जिसका संलग्न बताना है, बी कैप को संलग्न बताना है किसका, ए कैप का, ए कैप लिख दिया, और फिर बचा हुआ फंक्शन लिख दिया मैंने क्या यहाँ पे, 5। अब क्या कर दो, दोनों साइड आयतन समाकलन कर दो। अगर कोई समाकलन दिए गए संबंध की पालना करे तो इस कंडीशन के अंदर जो बी कैप होता है वो ए कैप का क्या कहलाता है, संलग्न संकारक कहलाता है। बी कैप क्या कहलाता है, ए कैप का संलग्न संकारक कहलाता है। एक बार और बताता हूं, वापस बता रहा हूं, एक बार और देखना। हमको बी कैप को ए कैप का संलग्न संकारक बताना है तो सबसे पहले बी कैप लिखो, फिर पहला फंक्शन लिखना है साई, ब्रैकेट लगाओ, स्टार लगा दो, फिर दूसरा फलन लिखो 5 और इसका आयतन समाकलन कर दो। जब ये ओपन होता है तो साई पहले लिखा जाता है, तो ये लो साई पहले लिख दिया, स्टार लगा दो, बी कैप के स्थान पे अब ए कैप लिख दो, और ये ऐसे कैसे उतार दो और समाकलन का चिन्ह लगा दो। तो यहां बी कैप किसका संलग्न संकारक हो गया, ए कैप का संलग्न संकारक हो गया। किसका संलग्न संकारक हो गया, ए कैप का संलग्न संकारक हो गया। कौन, बी कैप, ठीक है। कौन हुआ, बी कैप हो गया किसका संलग्न संकारक, ए कैप का संलग्न संकारक। ये प्रॉपर्टी देखते ही माइंड के अंदर क्या आता है कि बी कैप क्या है, ए कैप का संलग्न संकारक है। कैसा संकारक है, संलग्न संकारक है। और सुनो, जैसे मान लो ये है ए कैप, इधर है बी कैप, दो फंक्शन है मेरे पास में साई 1 और साई 2। इससे समझते हैं अपन, देखो मुझे बी कैप को संलग्न संकारक बताना है किसका, ए कैप का। किसका संलग्न संकारक बताना है, ए कैप का। तो सबसे पहले जिसको संलग्न बताते हैं उसको लिखते हैं, फिर पहले फंक्शन को लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर स्टार लगाते हैं, फिर दूसरा फंक्शन लिखते हैं, फिर इसका आयतन समाकलन कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं, समाकलन लगाओ, साई 1 को पहले लिख दो, स्टार लगा दो, बी कैप को किसका संलग्न बोल रखे हो, ए कैप का, ए कैप लिखो, ये ऐसे कैसे लिख दो। तो ये रिजल्ट देखते ही माइंड के अंदर क्या आता है, ये आता है कि यहां बी कैप क्या है, ए कैप का संलग्न संकारक है। क्या है, बी कैप ए कैप का संलग्न संकारक है। अब अगली स्लाइड के अंदर देखो, यहां पे मुझे ए कैप को संलग्न बताना है किसका, बी कैप का। किसको, ए कैप को बी कैप का संलग्न बताना है। तो जिसको संलग्न बताते हैं उसको लिखेंगे, फिर पहला फंक्शन लिखोगे साई, ब्रैकेट लगाओ, स्टार लगा दो, बचा हुआ फलन दूसरा 5, इसका आयतन समाकलन कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन, इस साई को पहले लिखोगे, स्टार लगाओगे, ए कैप को किसका संलग्न बता रहे हो, बी कैप का, तो बी कैप लिख दो, फिर 5 dB एज इट इज लिख दो। तो यहां पे क्या है हमारे पास में कि ए कैप किसका संलग्न संकारक है, बी कैप का क्या है, संलग्न संकारक। ए कैप किसका संलग्न संकारक है, बी कैप का संलग्न संकारक है। मान लो ऐसे होता ये, ए कैप, बी कैप, साई 1 साई 2, हमको इसको संलग्न बताना है इसका। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले जिसको संलग्न बताना होता है उसे लिखते हैं, फिर फंक्शन लिखते हैं पहला, ब्रैकेट लगाते हैं, स्टार लगा देते हैं, फिर फंक्शन लिखते हैं दूसरा और इसका कर देते हैं आयतन समाकलन। फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाओ, इस साई 1 को पहले लिख दो, स्टार लग रहा है, स्टार लगा दो, ए कैप को किसका संलग्न बताना है, बी कैप का, जिसका संलग्न बताना है उसे लिखो, फिर साई 2 dB एज इट इज लिख दो। तो यहां पे क्या होता है, ए कैप किसका संलग्न संकारक है, बी कैप का संलग्न संकारक है। जैसे ये वाला रिजल्ट देखोगे तो इस रिजल्ट को देखते ही मैं यह बता सकता हूं कि यहाँ पे ए कैप क्या है, बी कैप का संलग्न संकारक है। और इस वाले रिजल्ट को देखोगे तो क्या बोलोगे, बी कैप क्या है, ए कैप का संलग्न संकारक है।
क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? रिप्लाई करो एक बार, है ना। आ गई? लिखने का तरीका पता होना चाहिए, लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अब पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी काम की चीज बताता हूँ, है ना। सुनना, एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, सीख तो गए, बस सीखना ही है और कुछ ही नहीं है ना। ठीक है, क्या होता है, जो भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की कोशिश करता है ना, वो क्या करता है, सबसे बड़ी गलती ये करता है, कॉम्पटन प्रभाव आ गया, डेविसन जर्मर प्रयोग आ गया, अभी करवाना बाकी है ना, डेविसन जर्मर प्रयोग, प्रकाश विद्युत प्रभाव ये भी करवाना बाकी है, ये कर लेता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पढ़ लेता है, कृष्णिका विकिरण पढ़ लेता है, प्लांक का विकिरण पढ़ लेता है। लेकिन जैसे ही आता है ना संलग्न संकारक, हर्मिटी संकारक, ठीक है ना, फिर आता है प्रत्याशा मान, ठीक है, ठीक है ना, जैसे ही ये टॉपिक स्टार्ट होते हैं ना, फिर वो क्या करता है, रटता है, रटता है, फिर उसको ये नहीं पता चलता कि ये कैसे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। फिर जैसे ही एरनफेस्ट थ्योरम आती है तो वो डेरिवेशन रटने की कोशिश करता है, क्योंकि फिर पता है क्या होगा, अब अपनी जो क्वांटम मैकेनिक्स चलेगी ना, उस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऐसे ही ऐसे रिजल्ट चलते जाएंगे ना, और ऐसे ही रिजल्ट चलते जाएंगे, और ये रिजल्ट क्या होंगे, बहुत लेंथी कैलकुलेशन के अंदर चलते जाएंगे, ठीक है ना, बहुत लेंथी कैलकुलेशन के अंदर चलते जाएंगे। अब जैसे मान लो एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट को तो याद कर लिया जाए, ठीक है ना, अब मैंने समझा दिया तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा, जिसने नहीं समझा वो क्या करेगा, इसको रट लेगा, ठीक है ना। लेकिन जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चलेगी 1.5 2 पेज की, तो उस कैलकुलेशन को जैसे समझाया जाएगा वैसे ही तो आप लोग क्या करोगे, उसे समझोगे, क्योंकि वहां पे फिर आपको क्या दिखाई देगा, अब क्वांटम में आपको ऐसे दिखाई देगा, साई पाई साई स्टार साई वन स्टार साई टू स्टार साई वन, ऐसे ही रामायण आप लोगों को क्वांटम के अंदर दिखाई देगी। अब पता है क्या होगा, सुनना, इस बार ये जो प्रत्याशा मान है ना, इसका न्यूमेरिकल आया था, इसका न्यूमेरिकल आया था प्रत्याशा मान का, और प्रत्याशा मान पढ़ने के बाद में हम 2-3 न्यूमेरिकल करवाते हैं, लेकिन जो अब की बार न्यूमेरिकल आया था वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आया था, उसने थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया, ठीक है ना। अब जो क्योंकि वो बुक के अंदर था ही नहीं, सीबीएच के अंदर था ही नहीं, और ना जेपीएच के अंदर था, ना आरबीडी के अंदर था, किसी राइटर की बुक के अंदर से नहीं था, वो उसने अपनी मर्जी से बनाया था क्वेश्चन, है ना। अब जिसने प्रत्याशा मान पढ़ रखा है, समझ रखा है प्रत्याशा मान, उसको पता है कि क्वेश्चन कैसे करना है, उसको तो वो क्वेश्चन इतना इजी लगा, वो तो कहता है कि उस क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं, पूरे पेपर के अंदर ही सबसे ज्यादा इजी है। लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं प्रत्याशा मान को ढंग से, अब वो क्या कहेगा, पता नहीं क्या हो गया, इतना टफ पेपर आया, इतना टफ पेपर आया। अरे पेपर टफ नहीं आया, पेपर टफ नहीं आया था, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, हमें करना क्या है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहा था वो प्रत्याशा मान पूछ रहा था, ठीक है ना, और उसने प्रत्याशा मान की जगह बोल दिया क्वेश्चन के अंदर औसत मान ज्ञात करो, और मैंने क्लास के अंदर खूब अच्छे से बोला था औसत मान को ही क्या कहते हैं, प्रत्याशा मान कहते हैं। अब उसने बोल दिया औसत मान, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी, स्टूडेंट घूम गए। अब जिसको पता था, जिसने सिंबल देख लिया, जिसने सिंबल देख लिया, तो वो समझ गया प्रत्याशा मान का और औसत मान का सिंबल एक ही होता है, ठीक है ना। तो औसत मान पूछे चाहे प्रत्याशा मान पूछे एक ही बात है, और उसको पता है प्रत्याशा मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उस बंदे ने वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से अच्छे से क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। अब जो अपने खुद की मर्जी से पढ़ रहे थे, उन्हें हवा ही नहीं लगी पेपर के अंदर, वो ढूंढ रहे हैं सोल्ड पेपर के अंदर आंसर, सॉल्ट पेपर के अंदर भी नहीं दिखाई दे रहे, वो ढूंढ रहे हैं सीबीएच की किताब के अंदर आंसर, सीबीएच के अंदर किताब के अंदर क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा उन्हें, और नहीं मिलेगा ना, आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, और किसी भी टीचर ने करवाया भी नहीं होगा, लेकिन जिस भी टीचर ने प्रत्याशा मान पढ़ाया रखा है उसने जरूर तरीका बताया होगा प्रत्याशा मान कैलकुलेट करने का, तो वो बंदा स्टूडेंट आसानी से कर लेगा, ठीक है। चलो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर था ना। अब सुनना, अपन पहले इसको रिटर्न कर लेते हैं,
इतने काम को क्या कर लेते हैं अपन, रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाओ संलग्न संकारक, ठीक है ना, आप लोग हेडिंग लगाना संलग्न संकारक। कहाँ गया? आप लोग हेडिंग लगाना संलग्न संकारक और लिखो इसके अंदर, है ना, संलग्न संकारक के अंदर लिखना रहे आप लोग, लिखना यदि दो संकारक ए कैप व बी कैप, ए कैप व बी कैप किन्हीं दो तरंग फलन, किन्हीं दो तरंग फलन, किन्हीं दो तरंग फलन साई तथा फाई, किन्हीं दो तरंग फलन साई तथा फाई के लिए निम्न समाकलन को संतुष्ट करे, के लिए निम्न समाकलन को संतुष्ट करे, ये समाकलन उतारो, के लिए निम्न समाकलन को संतुष्ट करे, के लिए निम्न समाकलन को संतुष्ट करे, के लिए निम्न समाकलन को संतुष्ट करे, ये समाकलन लिखो, करें तो संकारक बी कैप को संकारक ए कैप का संलग्न संकारक कहते हैं, संलग्न संकारक कहते हैं। तो बी कैप को क्या कहते हैं, संकारक ए कैप का संलग्न संकारक कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो सुनना, अब यहां पे कौन संलग्न संकारक है, बी कैप, चूंकि बी कैप क्या है, संलग्न संकारक है, संलग्न संकारक है। ठीक है, अब सुनो, देखो जो संलग्न संकारक होता है ना, बी कैप क्या है, यहां पे संलग्न संकारक है, तो संलग्न संकारक को कैसे इंडिकेट किया जाता है, देखना, संलग्न संकारक को कैसे इंडिकेट किया जाता है, देखो, अगर मैं बी के ऊपर कैप लगाता हूं तो आप इसे क्या पढ़ोगे, संकारक पढ़ोगे, लेकिन संलग्न संकारक को कैसे इंडिकेट किया जाता है, इस चिन्ह को बोलते हैं डेगर का चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, डेगर साइन, डेगर, इसको क्या बोलते हैं, डेगर बोलते हैं। कैसे बनाना है ये देखो, एक छोटा सा डंडा खींचना है और इस पर एक बड़ी लाइन खींचनी है, प्लस नहीं बनाना ना, ये वाला डंडा छोटा रखना है, ये वाला डंडा बड़ा रखना है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रखनी है अपन को, छोटी रखनी है, और वर्टिकल लाइन क्या रखनी है अपन को, बड़ी रखनी है। ठीक है ना, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, डेगर का चिन्ह कहते हैं। अब यदि बी कैप के ऊपर मैंने डेगर लगा दिया ना, तो ये किसको इंडिकेट करता है, संलग्न संकारक को इंडिकेट करता है। उदाहरण लो, संलग्न संकारक को कैसे इंडिकेट करते हैं, डेगर का चिन्ह लगाकर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अच्छा, अमेरिका के भगवान के जैसा चलो, उनको तो भगवान अमेरिका का याद आ रहा है। ठीक है, चलो, हाँ, ये हो गया।
कल की क्लास के अंदर अपन संलग्न संकारक के गुणधर्म पढ़ेंगे और पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट संकारक हर्मिटी संकारक। सबसे ज्यादा आपकी क्वांटम के अंदर यूज होने वाला संकारक है हर्मिटी संकारक, और जिसको संलग्न संकारक समझ में आ गया उसको हर्मिटी संकारक मुश्किल से 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, लेकिन बिना संलग्न संकारक समझे हर्मिटी संकारक को समझना पॉसिबल नहीं है। कल अपन पहले तो संलग्न संकारक के गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हर्मिटी संकारक को पढ़ेंगे, फिर हर्मिटी संकारक का एक गुणधर्म है वो पढ़ेंगे, फिर इसके 5 न्यूमेरिकल करेंगे, नॉर्मल न्यूमेरिकल हर्मिटी संकारक के, फिर हर्मिटी संकारक से संबंधित कुछ प्रमेय अपन पढ़ेंगे, है ना, इस सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल क्लास लगेगी आपके एप्लीकेशन पे, क्लास टाइम वही शाम को 6 से 7, और इसके लिए आप लोग मुझे जिनकी फीस जमा है वो 11 बजे कल सुबह संपर्क कर लेना ना। ठीक है।